नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के मुखिया हैं या देश की असली संवैधानिक शक्ति उन्हीं के पास है? आज हम जानेंगे राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थान, उनकी शक्तियाँ, चुनाव प्रक्रिया और आपातकाल में उनकी भूमिका। इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। हम सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक आधार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार की पूरी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर चलती है। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसे हमने ब्रिटेन से अपनाया है। इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता। अनुच्छेद 54 के अनुसार उनका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखें, इसमें नामांकित सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर मतदान नहीं करते हैं। मतदान की प्रणाली है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब हम राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में जानते हैं, जो अनुच्छेद 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। आयु कम से कम 35 वर्ष हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहली शक्तियां हैं कार्यपालिका शक्तियां। तो इसे हम देखते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करते हैं। सभी कार्यपालिका का निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं इनकी विधायी शक्तियाँ। संसद को बुलाना और स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश अनुच्छेद 123 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। अब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता। वार्षिक बजट राष्ट्रपति के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। अब हम एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ देखते हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को 5 तरह की क्षमादान करने की शक्ति है, जो निम्नलिखित हैं: पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल और सब क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। अब हम आपातकालीन शक्तियाँ देखते हैं। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपात, जो अनुच्छेद 352 में दिए गए हैं। दूसरा, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। तीसरा, वित्तीय आपात, जो अनुच्छेद 360 में दिए गए हैं।
हम इन सभी आपातकाल को एक दूसरे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अब हम समझते हैं कि वास्तविकता क्या है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति स्वयं रूप से निर्णय नहीं लेते, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसे जब स्पष्ट बहुमत न हो, संवैधानिक संकट की स्थिति हो। निष्कर्षतः भारत के राष्ट्रपति केवल औपचारिक पद नहीं है, वे संविधान के संरक्षक हैं। हालांकि दैनिक शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, लेकिन संकट के समय राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक हो सकती है। इसलिए यह कहना कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अतुल, आप देख रहे हैं लर्न विथ अतुल।